हम अक्सर देखते हैं कि यदि किसी काम को हम लगातार एक ही तरीके से करते हैं तो हमें उस काम से बोरियत होने लगती है। पढ़ाई के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यदि हम एक ही तरीके से, एक ही मेथड के साथ और एक ही दिनचर्या के साथ पढ़ाई करते हैं तो हमें भी पढ़ाई से बोरियत होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई करने के कुछ ऐसे मॉडर्न तरीके जिनको फॉलो करने के बाद आप पढ़ने में कभी बोर नहीं होएंगे और अपने लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पढ़ाई के कुछ मॉडर्न तरीकों के बारे में। तो पढ़ाई का पहला मॉडर्न तरीका है माइंड पैलेस टेक्निक। आपने BBC वन का सीरियल जो है शेरलॉक होम्स देखा होगा, और अगर हाँ तो आप इस तरीके से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का एक जासूस किसी भी घटना को रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और कभी नहीं भूलता। दूसरे शब्दों में, वो घटनाओं को अपने माइंड पैलेस में स्टोर कर लेता है। इस तरह शेरलॉक अपने दिमाग में सूचनाएं ऐसे स्टोर करता है जैसे किसी पैलेस में चीज़ें रखी हों। इसलिए इस तरीके को माइंड पैलेस कहते हैं। इस तरीके को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद करना है कि सलीम और अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के दो लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं। फिर अचानक सब आपस में टकराए और सलीम अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में बदल गए और या फिर बर्डमैन ऑफ इंडिया बन गए। तो ये एक साधारण सा उदाहरण था। शुरू में यह तरीका अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ अभ्यास के बाद ये तरीका बहुत ही आसान हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि आपको पढ़ाई के दौरान जरा भी बोरियत महसूस नहीं होगी। पढ़ाई का दूसरा मॉडर्न तरीका है कि सिर्फ कॉपी या A4 पेपर में नोट्स ना बनाएं, बल्कि ये तरीके भी अपनाएं। तो कौन है वो तरीके, जानते हैं। अक्सर लोग पेपर और कॉपी पर लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं। स्मार्टफोन सबके पास होता ही है आजकल, और उसका इस्तेमाल सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैट तक ही सीमित रह पाता है। यदि नोट्स बनाएं तो उसकी एक कॉपी फ़ोन में भी फ़ोटो क्लिक करके सेव कर लें और ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। कुछ लोगों को लिख कर याद करना पसंद होता है, या उन्हें कुछ लिखने के बाद ज़्यादा समय तक अच्छी तरह याद रहता है। बहुत से लोग बड़े बड़े A4 पेपर या कॉपी पर नोट्स बनाते हैं, जो बेहतर तरीका नहीं है। नोट्स जितने छोटे होते हैं उतने ही बेहतर होते हैं। सबसे बेहतर तरीका यह है कि थ्योरी या महत्वपूर्ण उत्तर को अगर आप बार बार भूल रहे हैं तो स्टिकी नोट्स पर लिखें और दीवार पर लगा दें। अब आप उठते, बैठते, सोते, जागते, कुछ भी करते समय अपने मन में उत्तर दोहराएं, और अगर उत्तर भूल रहे हैं तो दीवार पर लगे स्टिकी नोट्स पर नज़र डालें। कुछ ही समय में आपको बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। आप चाहें तो अपने हाथों या शरीर के किसी अन्य जगह पर भी महत्वपूर्ण चीज़ें लिख सकते हैं, बिल्कुल गजनी मूवी के आमिर खान की तरह। पढ़ाई का तीसरा मॉडर्न तरीका है माइंड मैप का इस्तेमाल। माइंड मैप पूरे चैप्टर के सारांश को एक चित्र के माध्यम से दिखाता है। आप चाहें तो अपनी किताबों के हर एक चैप्टर के माइंड मैप को स्टिकी नोट्स में बनाकर रख सकते हैं और अपने आसपास चिपका सकते हैं। इससे आप पूरे सिलेबस के टच में रहेंगे। किसी चैप्टर में आपकी पकड़ कमज़ोर है, इन माइंड मैप्स के माध्यम से आप ये भी समझ जाएंगे। और माइंड मैप्स एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में दोहराने में बहुत ही मदद करते हैं। बस एक नज़र डालते ही सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए माइंड मैप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। पढ़ाई का चौथा तरीका है स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीके से उपयोग। आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल लगभग हर विद्यार्थी करता है। कुछ के पास खुद का स्मार्टफोन होता है तो कुछ अपने बड़े भाई या माता पिता या बहन से भी जुगाड़ कर लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इतिहास की कुछ तिथियां याद करनी है, पर किताब देखते ही दिमाग खराब होने लगता है, नींद आने लगती है। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि तिथियों को गाना गाकर अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करें, और वो भी अपने पसंदीदा गाने की धुन में। अब आप किताब देखने की जगह उस धुन को आंख बंद करके सुने। यकीन मानिए चुटकियों में आपको महत्वपूर्ण तिथियां याद हो जाएंगी। ये तरीका अन्य विषयों के लिए भी काम करेगा। हालांकि हर विद्यार्थी का अपना अलग तरीका होता है और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह भी एक बेहतर तरीका हो सकता है। पढ़ाई का पांचवा मॉडर्न तरीका है इंटरनेट का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल। अगर आपके पास स्मार्टफोन के साथ साथ बेहतर इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके लिए यह भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहें तो महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों से मंगा सकते हैं या भेज भी सकते हैं। ये तरीका कंबाइंड स्टडी का एक नया तरीका है।
अगर आपको किताब में से कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। बस यूट्यूब में अपने टॉपिक को लिखें और सर्च करें, ढेर सारे वीडियोज़ आ जाएंगे जिनको देखने के बाद अपने टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर इंटरनेट की स्पीड धीमी या 2G सिम से नेट चला रहे हैं तो भी आपको कई वेबसाइटों से डायग्राम की मदद से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ पढ़ाई के शानदार और मॉडर्न तरीके। कुछ लोगों को शुरुआत में तरीकों को अपनाने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। हो सकता है आपको कभी कभी लगे कि इन तरीकों से ज़्यादा समय लग रहा है, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी याद करने की स्पीड जो है वो तेज़ होती चली जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि इन तरीकों से आपको पढ़ाई में कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वरना ये समय की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो मिलते हैं